सो हाँ जी गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। सो दिस इज़ अ ट्यूटोरियल वीडियो। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी FZS में जो हेडलाइट का बल्ब है, विच इज़ दिस थिंग, ये कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगा कि आप खुद ही घर पे कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं चाहिए सिवाय एक इस Allen की के और एक प्लायर के। तो ये दो चीज़ें आपको चाहिए, उन दोनों से आपका काम डन हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को ये वाला एलन बोल्ट खोलना है। यहाँ पे 4 बोल्ट हैं, विच इज़ 1, 2 एंड 2 ऑन द अदर साइड। सो गाइज, ये निकल चुका है अपना एक बोल्ट, ये निकल गया दूसरा बोल्ट। इसको अपन तार के ही भरोसे लटका छोड़ देते हैं ऑन द अदर साइड। हाँ जी गाइस, तो ये खुल चुका है हमारा दूसरी साइड भी। सो गाइस, ये अपन के साइड के इंडिकेटर्स खोलने के बाद अपने खोलना है ये एक बोल्ट और ये दूसरा बोल्ट। ये 2 बोल्ट खोलते ही अपनी हेडलाइट सीधे नीचे आ जाएगी। तो इसको खोलते हैं अपन। तो ये निकल गया है अपना बोल्ट। सो मैंने ये बोल्ट भी निकाल दिया है और मैं बताना भूल गया, एक बोल्ट इस तरफ भी है, तो इसे भी जल्दी से खोल देता हूँ मैं। एंड दिस इज आवर लास्ट बोल्ट। तो अब ये लाइट बिल्कुल फ्री है निकलने के लिए। तो ये रहा मेरा बल्ब के पीछे का ये फैन है, कूलिंग फैन, ये सर्किट, और ये रह गई लाइट इसके अंदर ही टूट के। तो पहले ये टूटी हुई लाइट निकाल देता हूँ मैं, उसके बाद इसको लगाना आपको बताता हूँ कैसे लगाना है। सो इसका लाइट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को ये वाटरप्रूफ कवर निकालना है। उसके बाद ये आप देख सकते हो मेरी टूटी हुई लाइट, ये प्रॉपर्ली लॉक भी नहीं हुआ था, एंड ये आ गई लाइट बाहर। सो ये लाइट मैं लेकर आया हूँ, एज यू कैन सी, ये है लाइट, ये इसका फैन पीछे का कूलिंग फैन, ये इसका 3 पिन। सो गाइस, इसको इसके अंदर लगाने के लिए सबसे पहले अपने को इसका ये निकालना पड़ेगा। तो ये सिर्फ ऐसे ट्विस्ट करके निकल जाएगा, ये निकल गया। अब इसको इसके अंदर अपने को फिट करना है। तो इसको ऐसे फिट कर देंगे और फिर जो लोहे का ये है, तो ये देखो इसके अंदर ये एक, तो इसके अंदर ये जो 3 आपको दिख रहे हैं निकले हुए पॉइंट्स, ये 2 पास हैं, एक नीचे चौड़ा सा नीचे निकला हुआ है अलग से। तो ये ऐसे लगेगा, देखो ये इसके अंदर फिट आ गया ऐसे। एंड देन इसको अपने को प्रेस डाउन करके और ऐसे जैसे सेफ्टी पिन लॉक करते हैं अपन, तो ये हो गया जैसे सेफ्टी पिन लॉक करते हैं, इसको पुश डाउन करके और फिर इधर दबाना है, ये हो गया जगह पे लॉक। अब क्या करना है, अपनी लाइट लेनी है, सीधे इंसर्ट करनी है, एंड जस्ट लाइक अ होल्डर, जैसे अपन होल्डर लगाते हैं, ये हो गई लॉक। सो इट्स दैट इजी गाइस, ये लग चुकी है। अब ये पुरानी लाइट ज़रा निकाल के और अपन टेस्ट कर लेते हैं कि ये लाइट चल रही है नहीं चल रही है, कैसी है। सो ये जो मेरे वाली में एक एक्स्ट्रा वायर आ रहा है, ये वाला, ये मेरी इस फॉग लैम्प का है। तो आप लोगों की बाइक में ऐसा नहीं होगा, तो डोंट वरी। इसको मैं निकाल देता हूँ। ये निकल चुका है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेस्ट।
इस बार डस्टबिन में नहीं डालेंगे, अपन बाद में डालेंगे। तो ये रहने वाला है इसके अंदर। ओके, अब इसका मैं इसके अंदर जोड़ता हूँ पॉइंट। सो गाइज ये कनेक्शन मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, मतलब कि सिर्फ 3 पॉइंट सॉकेट टाइप है, उसको जोड़ना था, जोड़ दिया है। इसको 1 मिनट के लिए ऐसे अटका देते हैं, जिससे कि अपन इसको चला के देख सकें कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो इसको मैंने यहाँ पे, तो इसको मैंने ऐसे अटका दिया है। तो अब टेस्ट करते हैं एंड लेट्स डू फर्स्ट डिपर। ओके, डिपर आ रहा है, वो वहाँ जा रही है लाइट। एंड लो बीम, ठीक है, एंड देन हाई, ठीक है। सो इट इज़ वर्किंग गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये हाई, ये लो, ये डिपर मार रहा हूँ। तो वापस से बंद कर देते हैं, बिकॉज अपने को कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन छेड़ना नहीं है। ऑन में बैटरी, ऑन में कनेक्शन, ऑन में करंट, ऑन में। इसको बैटरी डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, बिल्कुल भी कोई नीड नहीं है। तो सिंपली अब इसको जस्ट अपन वापस से जगह पे लगा देते हैं। सो गाइज ये बल्ब तो अपने टेस्ट कर लिया है, अब बारी है इसकी वाटरप्रूफिंग सील लगाने की वापस से। सो ये सिंपली जस्ट ऐसे पुश इन हो जाएगा। सो ये जस्ट सिंपली ऐसे पुश इन हो जाएगा। डन वर्क। अब इसके पास तो ये वाटरप्रूफिंग लगाने के बाद अपने को अब ये लाइट डालनी है। सो ये वाटरप्रूफिंग लगाने के बाद अपने को ये लाइट डालनी है, जस्ट लाइक दैट, एंड इसको ट्विस्ट करना है लाइक दिस। सो ये बिल्कुल टाइट फिक्स हो गई है, ना ये लाइट कहीं जाएगी, ना ये वाटरप्रूफिंग कहीं जाएगा। एंड लाइट अपने अंदर दिख ही रही होगी आपको, वो सामने। तो चलिए अब इसको यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। सो ये गाइज मैंने बोल्ट अटका दिया यहाँ पे एक, और एक ये वाला बोल्ट अटका दिया है मैंने 2। सो इन दोनों को टाइट करके, और फिर अपने को तीसरा वाला जो है वो होता है हाइट एडजस्ट के लिए, कि आपको बाइक की लाइट कितने आगे या ऊपर या नीचे चाहिए। एंड टेंशन नॉट, ये जो वायर्स हैं, ये जो भी क्लिप्स हैं, जो भी कनेक्शन है, ये सब अभी अंदर छुप जाएंगे। सो गाइज दिस इज़ फॉर हाइट एडजस्टमेंट, कि अपने को कहाँ पे हाइट चाहिए। तो इसको ज़रा सा कसने के बाद सो गाइज इसको अटकाने के बाद आपको फिर हाइट एडजस्ट करनी कहाँ चाहिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ ठीक रहेगी। फिर इसको अपन को ढंग से टाइट कर देना है अपने प्लास से या फिर पाने से। सो ये हमारी हेडलाइट का आखिरी रह गया है बोल्ट, ये हो गया टाइट। सो गाइज तीनों बोल्ट, जो तीनों बोल्ट हैं, जैसे ये एंड ऑफ कोर्स दिस वन, तो ये तीनों मैंने जो है टाइट कर दिए हैं। अब आप देख सकते हो फ्रंट लुक, लाइट वापस से जगह पे सेट हो गई है, बिल्कुल सॉलिड, नो मूवमेंट। अब बारी है इसके इन कानों को लगाने की। इसके कान को लगाते हैं अब अपन, जो लगेंगे कुछ इस तरह। तो इसको कस के मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी गाइस, तो इस साइड के मैंने बोल्ट अटका दिए हैं, अभी टाइट नहीं करे हैं, ये आप देख सकते हो लूज़ है थोड़े से। तो इसको मैंने अभी लूज़ छोड़ा है ताकि मैं दूसरे साइड के अटका सकूं।
सो हाँ जी गाइस, तो ये मैंने दोनों साइड के जो इसके कान जिसे बोलते हैं यानी कि इंडिकेटर्स लगा दिए हैं, टाइट नहीं करे हैं। अब बारी है टाइट करने की विद आवर एलन की। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब जस्ट सिंपली इसको टाइट करते रहना है आपको। बस ये हो गया टाइट। इस वाले में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है क्योंकि इंडिकेटर के टकराता है ये, जैसे कि आप देख सकते हो टकरा गया। सो हाँ जी गाइस, फाइनली ये लग चुके हैं। एज यू कैन सी बिल्कुल सॉलिड, नो मूवमेंट ऑन हेडलाइट, नो मूवमेंट ऑन द हेडलाइट, नो मूवमेंट ऑन दिस वन, बिल्कुल सॉलिड। अब एक बार सारी चीज़ें चला के चेक कर लेता हूँ मैं। इसको इग्नोर करना, ये मैंने एक्स्ट्रा बटन लगा रखा है स्विच, इसको मैंने फिलहाल डिस्कनेक्ट कर दिया। हैजार्ड का बटन था, हैजार्ड हटा दिया मैंने। सो ये हो गई अपनी बाइक ऑन। फर्स्ट लेट्स ट्राई द इंडिकेटर वर्किंग, पीछे का भी वर्किंग। उस तरफ का चला लेते हैं, चल गया, पीछे भी चल गया, बंद कर देते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर लो बीम। ठीक है, चल गई। अब उसको करते हैं हाई, ये हो गई हाई, ये टिपर। ओके सो हाँ जी गाइस, फाइनली अपना ये छोटा सा काम जो बहुत बड़ा लगता है लोगों को, सोचते हैं कि हम बाजार जाके पैसे खर्च करेंगे फालतू के, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये काम अपना फ्री में हो चुका है। सिर्फ एक एलन की लगी, प्लास सबके घर में पड़ा ही होता है। एलन की हाँ सबके घर में नहीं होती है, 30 रुपये की आती है, वो भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा सा DIY स्टाइल वीडियो, डू इट योरसेल्फ। तो ये अपनी अब बाइक हो चुकी है रेडी। अब इसको लेके चलते हैं एक छोटी सी राइड पे। एंड दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।